है सिविल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से फाउंडेशन की टैगिंग और कॉलम की टैगिंग करते हैं और किस तरीके से कॉलम स्केजुअल हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल कॉलम स्केजुअल एंड स्ट्रक्चरल कॉलम स्केजुअल हम दोनों सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसमें दो तरीके की फुटिंग ली है। ये देख रहे हैं आप, ये इधर की जितनी फुटिंग है ग्रेड ए और बी पे, इनका सब साइज कम है, छोटा है, और इस पे ग्रेड सी पे जो है ये बड़ी फुटिंग है और कॉलम भी बड़े हैं। तो हम इनकी सबकी टैगिंग करने से पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। जैसे ये वाला कॉलम है तो इसकी मुझे टैगिंग करनी है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ एडिट कर लेता हूँ। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम में मैं इसको C2 नेम दे दूँगा। और टाइप मार्क में मैं इसका साइज लिख देता हूँ। ये साइज 450 बाई 450 का है। तो ये मुझे स्केजुलिंग में हेल्प करेगा, तो हमें कॉलम का साइज और उसके मार्क भी पता चल जाएगा। मैं ओके कर देता हूँ। सेम इस कॉलम के लिए भी कर लेते हैं। मैं इसको भी रीनेम कर लेते हैं। मैं इसको C1 कर देता हूँ। ये कॉलम का साइज 230 बाई 230 है, तो टाइप मार्क में 230 बाई 230 कर देता हूँ एंड ओके। अभी हम लोग कॉलम की टैगिंग करते हैं। तो आप एनोटेट टैब में आएंगे, टैग बाय कैटेगरी, इस पर क्लिक करिए और कॉलम के पास जाइए। तो ये देखिए इस तरीके से होने लगा। आप क्या करिए, इसको आप 0 कर दीजिए और लीडर को अनचेक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, मुझे एंगल पे नहीं चाहिए ये। मूव करके मैं इसके पास ले आता हूँ। रोटेट करते हैं। एडिट कर लेते हैं, इसकी फैमिली हम देखते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट। अभी ये सही हो गया। अब इसको हम कॉलम के पास लेके जाते हैं, मूव कर लेते हैं। इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ थोड़ी चेंज कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देते हैं। देखते हैं यहाँ से हो पाएगा या फैमिली में ही जाके करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से नहीं हो रहा है, तो फैमिली फिर से हम एडिट कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉन्ट का साइज मैं थोड़ा कम कर दूंगा, यहाँ से 1.5 mm ही मैं ले लेता हूँ और बोल्ड कर देते हैं इसको एंड ओके। और इसको हम छोटा कर लेते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट। इस तरीके से। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ हर एक कॉलम पे, जहाँ जहाँ C1 है, मल्टीपल। C2 के लिए भी सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। टैगिंग एनोटेट टैब में आते हैं, फिर से टैग बाय कैटेगरी लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं।
इसको कॉलम के पास मूव कर लेते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारे कॉलम की टैगिंग हो चुकी है। अब हम फाउंडेशन की टैगिंग करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं एडिट कर लेता हूँ। इसको मैं F1 नेम दूंगा। और साइज टाइप मार्क में साइज लिख देते हैं 1500 बाई 1500, है ना। और इसकी भी प्रॉपर्टीज से हम उसी तरीके से एडिट कर लेते हैं। रीनेम F2 कर देता हूँ मैं इसको। और साइज 2 मीटर बाई 2 मीटर, तो टाइप मार्क में 2 मीटर बाई 2 मीटर कर देते हैं। एंड ओके। चलिए अब फाउंडेशन की टैगिंग करते हैं क्विकली। ये देखिए F1 ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। ये साइज मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसकी भी फैमिली एडिट कर लेते हैं हम लोग। एडिट, इसको भी 1.5 mm कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओके। ये देखिए, तो इसको भी जितने F1 फुटिंग है सब पे मैं कॉपी कर देता हूँ क्विकली। F1 फुटिंग की टैगिंग हो चुकी है। इसमें अगर जो टेक्स्ट का साइज़ छोटा लग रहा है तो आपने इसकी फैमिली एडिट करनी है, अभी आपने देखा, और इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। F2 की क्विकली टैगिंग कर लेते हैं। एनोटेट टाइप में आते हैं, टैग बाय कैटेगरी एंड F2। इसको भी थोड़ा मूव करेंगे। कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप F1 F2 इन सब की टैगिंग कर सकते हैं। जितनी भी तरीके की आपके फाउंडेशन होगी उसको रीनेम करके आप सबकी टैगिंग कर सकते हैं और उसका टाइप मार्क में साइज भी लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसकी फैमिली थोड़ी एडिट करता हूँ। थोड़ा साइज मैं इसका बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ से एडिट करते हैं, 2 mm कर देते हैं। एंड ओके। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओके। ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, इसकी भी फैमिली एडिट कर देते हैं। इसका भी 2 mm कर लेते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ये भी थोड़ा ठीक विजुअल है आई थिंक। आप चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं, इसको बाहर भी प्लेस कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से रेविट में टैगिंग की जाती है कॉलम और फाउंडेशन की। अब हम क्विकली फाउंडेशन का एक स्केजुअल बना लेते हैं, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन का, ताकि डिटेलिंग हम इजीली कर सकें। तो मैं यहाँ से स्केजुअल में आता हूँ, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में। आप यहाँ से स्केजुअल, इस पर राइट क्लिक करिए, न्यू स्केजुअल एंड क्वांटिटीज़। मैं यहाँ से स्ट्रक्चरल फाउंडेशन लूँगा।
तो देखते हैं स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, ये रहा, एंड ओके। मैं यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट करूँगा, सबसे पहले तो मैं टाइप लूँगा। टाइप मतलब मार्किंग जो हमने की है C1 C2 वो शो होना चाहिए, तो मैं यहाँ से टाइप ले लेता हूँ। फिर यहाँ से मैं मार्क लूँगा, देखते हैं मार्क मैंने ले लिया है। और मैं वॉल्यूम लूँगा, है ना। अब देखते हैं क्विकली स्केजुअल किस तरीके का बन के आता है हमारा। एक काउंट भी ले लेते हैं, काउंट भी ले लेता हूँ। टाइप मार्क वॉल्यूम एंड काउंट, ओके। तो ये देखिए टाइप में तो आपकी ये सब F1 F2 शो हो रही है, लेकिन मार्क में नहीं शो हो रहा है, तो आई थिंक वहाँ पे टाइप मार्क हमें लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, स्केजुअल थोड़ा एडिट करते हैं यहाँ से, मार्क को मैं वापस करता हूँ, टाइप मार्क देख लेते हैं। टाइप मार्क को मैं वॉल्यूम के ऊपर रखूँगा, तो इसको ऊपर कर देते हैं और वॉल्यूम को सबसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। देन ओके। अब यहाँ पे आप देखिए आपकी ये सारी फाउंडेशन शो हो रही हैं और उनका साइज भी शो हो रहा है और काउंट कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं F1 F2 इंडिविजुअल एक एक शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग ना शो होके एक शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एडिट करता हूँ, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में जाते हैं हम लोग, और यहाँ से मैं एंटीमाइज एवरी इंस्टेंसेस एंड ओके करते हैं। तो ये वहाँ से नहीं होगा, आई थिंक फिल्टर, यहाँ से हम वॉल्यूम का ग्रांड टोटल भी लेना चाहते हैं, तो हम वो ग्रांड टोटल भी यहाँ से ले लेंगे, टोटल्स ओनली। और फॉर्मेटिंग में आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करके यहाँ से कैलकुलेट टोटल्स लेना होगा, एंड ओके। ये देखिए तो कितना फाउंडेशन का वॉल्यूम है वो शो होने लगेगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये F1 के जितने भी काउंट हों वो एक ही रो में शो हो, और F2 का जितना भी काउंट हो सब एक ही रो में शो हो। उसके लिए मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन यहाँ से कैसे होगा, ये एडिट, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, एंड यहाँ से ये देखिए आप जैसे ही सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में इंटेमाइज एवरी इंस्टेंसेस अनचेक करते हैं, तो F1 6 नंबर और F2 3 नंबर और इसका साइज आप यहाँ पे चाहें तो इसको एडिट करके मार्क भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग साइज डाल देंगे, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल फाउंडेशन की स्केजुलिंग होती है। और टोटल वॉल्यूम जो है आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, तो इसकी आप क्वांटिटी भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम एक कॉलम का स्केजुअल क्विकली क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रक्चरल। मैं क्या करता हूँ,
न्यू स्केजुअल, इस बार स्ट्रक्चरल कॉलम लेते हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम एंड ओके। इस बार क्या लेंगे हम लोग? सबसे पहले मुझे टाइप चाहिए, मतलब C1 C2 जो हमने मार्किंग की थी वो, तो मैं यहाँ से टाइप ले लेता हूँ। फिर टाइप मार्क चाहिए, तो टाइप मार्क को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, यानी कि साइज। फिर मुझे लेंथ चाहिए कॉलम का, तो मैं लेंथ इंसर्ट कर देता हूँ। फिर हमें बेस लेवल चाहिए, बेस ऑफसेट चाहिए, वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। बेस लेवल, बेस ऑफसेट, टॉप लेवल, टॉप ऑफसेट, मतलब कॉलम किस लेवल से टॉप, उसका क्या होगा कॉलम का। अगर जो ऑफसेट है टॉप से कुछ कॉलम का तो वो भी शो होना चाहिए, तो वो भी हम ले लेते हैं टॉप ऑफसेट। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम पे क्लिक कर लूँगा एंड ओके। तो ये देखिए इस तरीके से कॉलम की लेंथ भी शो हो रही है, कॉलम के साइजेस भी शो हो रहे हैं, और उसका लेवल शो हो रहा है। कितना ऑफसेट है बेस ऑफसेट, तो लेवल 1 से -2500 है, और टॉप लेवल से टॉप ऑफसेट +2500 है। वॉल्यूम शो हो रहा है इंडिविजुअल कॉलम के, हर एक कॉलम के अलग अलग। फिर से हम C1 C2 को अलग अलग ना शो करके एक रो और एक कॉलम में शो करना चाहते हैं, तो मुझे पहले इसमें एक काउंट ऑप्शन इंसर्ट करना पड़ेगा, तो वो इंसर्ट कर लेते हैं स्केजुअल में हम लोग काउंट। और मैं काउंट चाहता हूँ टाइप मार्क के बाद आए, तो टाइप मार्क के पास हम कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं एंड ओके। और यहाँ से सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में हम वॉल्यूम लेंगे और ग्रैंड टोटल्स, यहाँ से हम चेक करेंगे टोटल्स ओनली, इसको हम अनचेक कर देते हैं। फॉर्मेटिंग में आते हैं, वॉल्यूम, कैलकुलेट टोटल्स एंड ओके। ये देखिए तो इस तरीके से कॉलम में कितना कंक्रीटिंग लगेगी वो शो हो रहा है यहाँ पे 7.40 m3। C1 कितना नंबर है, C2 कितना नंबर है ना, सब कुछ इंडिविजुअल शो हो रहा है। यहाँ पे आप इसको मार्क लिख लीजिए, इसको भी साइज लिख लीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल कॉलम की स्केजुलिंग करते हैं, उसके साइज और उसका वॉल्यूम, उसमें लेवल, बेस ऑफसेट, बेस लेवल, टॉप ऑफसेट, टॉप लेवल, सब कुछ यहाँ पे इंसर्ट करके आपने देख लिया कैसे होगा। अब हम एक स्केजुअल और क्रिएट करेंगे जिसमें ग्राफिकल स्केजुअल होगा कॉलम का, तो उसको भी देख लेते हैं। स्केजुअल पे आइए, राइट क्लिक करिए और न्यू ग्राफिकल कॉलम स्केजुअल, इस पर क्लिक करिए। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक ग्राफिकल कॉलम स्केजुअल क्रिएट कर दिया है। अब आप चाहते हैं सबकी टैगिंग हो जाए, टैग भी शो हो, तो मैं क्या करता हूँ, एनोटेट टैब में आता हूँ, टैग ऑल बाय कैटेगरी, ये देखिए ये C2 है तो C2 आपका शो होगा, है ना। और कॉलम की लोकेशन क्या है, A ग्रिड और 1 ग्रिड पे है, तो इसलिए यहाँ पे A ग्रिड और 1 ग्रिड पे दिखा रहा है। लेवल से कुछ कॉलम, सारे कॉलम का कुछ ऑफसेट है लेवल 2 से, तो वो चीज़ इसमें दिखा रही है। अब क्या है कि C1 के लिए इतने सारे इसने कॉलम क्रिएट कर रखे हैं ग्राफिक में,
हम चाहते हैं कि केवल एक ही उसमें सारे C1 शो हो जाएं, सारे C2 शो हो जाएं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, बाहर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप आएंगे तो ग्रुप सिमिलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये ग्रुप सिमिलर, अब आप देख लीजिए जितना A1 जिस भी ग्रेड पे आ रहा है सबको इसने एक ही में कंबाइन करके दे दिया है। तो आप चाहें तो अब इसको ईजिली आप अपने सीट पे ले जाके प्लेस कर सकते हैं। अगर जो बड़ा साइज होगा, बहुत सारे के टाइप के कॉलम होते हैं आपके स्ट्रक्चरर में, तो बहुत बड़ी अगर जो सीट आपकी बन जाएगी ग्राफिकल स्केजुअल कॉलम सीट, तो उसको सीट पे प्लेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको आप ग्रुप सिमिलर कॉलम को ग्रुप कर दीजिए तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम का ग्राफिकल स्केजुअल क्रिएट होता है ना। तो आज आपने लेक्चर में सीखा कि किस तरीके से कॉलम फाउंडेशन की टैगिंग होती है और किस तरीके से उसका स्केजुअल होता है, कैसे उसकी क्वांटिटी निकाली जाती है, कैसे कॉलम का ग्राफिकल स्केजुअल हम लोग प्रेजेंट करते हैं। चलिए, आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।